आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी ना कभी तो जरूर जूझते हैं, और वो है हमारा ध्यान भटकना। तो ये जानने के लिए कि अपना फोकस असल में कितना तेज है, कैसा रहेगा अगर एक छोटा सा टेस्ट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर ये 7 शब्द दिख रहे हैं: सेब, ट्रेन, बाजार, केला, स्कूल, कैमरा और बगीचा। अब जरा सोचिए, बगीचा से ठीक पहले कौन सा शब्द था? कैमरा। ज्यादातर लोग इसका जवाब सही दे देते हैं। लेकिन अब असली सवाल, क्या ये सारे 7 शब्द उल्टे क्रम में याद हैं? अगर इसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। असल में ये आज के दौर में हमारे ध्यान के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात बताता है। पता है, रिसर्च ये बताती है कि हम इंसानों का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है, यानी ध्यान देने का समय, वो अब सिर्फ 8 सेकंड का रह गया है, एक गोल्डफिश से भी कम। और ये लगातार कम होता जा रहा है। मतलब आज के ज़माने में देर तक किसी चीज़ पर ध्यान लगा पाना किसी सुपर पावर से कम नहीं है, सच में। तो सवाल ये है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में फोकस करें तो करें कैसे? चलिए इसका जवाब एक छोटी सी कहानी में ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें एक लक्ष्य पर ध्यान लगाने की जबरदस्त ताकत के बारे में सिखाएगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से इतना तंग आ चुका था कि उसने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। उसके टीचर ने उसे एक आखिरी मौका दिया, एक चुनौती। शर्त बहुत सीधी सीधी थी, लेकिन उतनी ही सख्त भी। तो लड़का धीरे धीरे, कदम कदम पर संभल कर चला। उसका पूरा 100% ध्यान सिर्फ उस दूध के ग्लास पर था। और जानते हैं क्या हुआ? वो कामयाब रहा। कमाल का सबक है इसमें, है ना? जब हम किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं ना, तो बाकी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें सच में धुंधली पड़ जाती हैं, जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। तो चलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने दुश्मन को समझना होगा। और मजे की बात यह है कि वो दुश्मन अक्सर हमारा अपना ही दिमाग होता है। देखिए, हमारा दिमाग एक डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम पर चलता है। आसान भाषा में समझें तो हमारा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है। उसे पौष्टिक खाना नहीं बल्कि तुरंत मिलने वाली कैंडी चाहिए। अब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, ये सब वही कैंडी है जो तुरंत मजा देती है। और पढ़ाई जैसा जरूरी काम वो पौष्टिक खाना है जिसका फायदा तो बहुत है, लेकिन मिलता देर से है। और जैसे ही दिमाग को वो कैंडी यानी वो तुरंत वाला इनाम नहीं मिलता, तो वो फौरन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। मतलब एक तरह का ऑटो पायलट मोड। ये वही स्टेट है जब हम काम करते करते ख्यालों में खो जाते हैं, पुरानी बातें सोचने लगते हैं या बेवजह की चिंता करने लगते हैं, और हमारा फोकस टूट जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हमें इस आदत के चक्र को तोड़ना होगा। तो चलिए अब कुछ ऐसे आसान और इंस्टेंट तरीकों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी फौरन इस्तेमाल कर सकता है। 2018 की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि सिर्फ अपनी सांस को धीमा करने से ही हमारे दिमाग के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं। चलिए इसे अभी करके देखते हैं। मेरे साथ कीजिए। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और अब 6 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़िए। कुछ शांति महसूस हुई? सांस वाली टेक्निक के अलावा कुछ और भी बहुत कारगर उपाय हैं, जैसे सिर्फ अपनी कमर सीधी करके बैठना। इससे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन्स 50% तक कम हो सकते हैं। या फिर ये 60 सेकंड आई लॉक वाला तरीका। किसी भी एक चीज पर 1 मिनट के लिए अपनी नजरें टिका लीजिए। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, पर यकीन मानिए इनका असर कमाल का होता है। तो ये तो थे तुरंत फोकस बढ़ाने के तरीके। अब बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की। लंबे समय तक फोकस बनाए रखने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, और साइंस हमें हमारे शरीर की कुदरती लय पर आधारित एक जबरदस्त सिस्टम बताता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे फोकस करने की जो क्षमता है ना, वो अनलिमिटेड नहीं है। वो एक लहर की तरह चलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में हमारी नींद का 90 मिनट का साइकिल होता है। होता यह है कि हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। लगभग 45 मिनट के आसपास हमारा फोकस अपने पीक पर होता है, और फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब 90 मिनट के बाद भी खुद को जबरदस्ती काम में लगाए रखने का मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि बर्नआउट होता है। तो इसका सीधा सा हल है 90-20 का नियम। यानी 90 मिनट तक पूरी शिद्दत से काम करें और फिर 20 मिनट का एक कंप्लीट ब्रेक लें। अगली बार जब भी कोई ज़रूरी काम करने बैठें तो 90 मिनट का टाइमर लगाएं
और फिर 20 मिनट के ब्रेक में फ़ोन से दूर, काम से दूर कुछ भी करें, थोड़ी चहलकदमी करें, गाने सुनें, बस काम से जुड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने साइंस को समझा, एक कहानी से सीखा और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियों पर भी बात की। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम बचा है, इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने का। तो जाते जाते बस एक सवाल, उस कहानी को याद कीजिए और ज़रा सोचिए, आपकी ज़िंदगी में वो एक दूध का ग्लास क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर अगर पूरा ध्यान लगा दिया जाए तो बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन, सारी परेशानियां अपने आप धुंधली पड़ जाएंगी? इस पे ज़रूर सोचिएगा।